त्योहार के इस सीजन में आई है बड़ी खुशखबरी। पेप्टिक ग्रुप प्राउडली टाई अप अरेंजमेंट्स विद इंडियन बैंक। पेप्टिक टाउन नौगांव रोड छतरपुर के न्यू एक्सटेंशन में खरीदिए अपने सपनों का घर इंडियन बैंक की मदद से। लोएस्ट इंटरेस्ट रेट और प्रोसेसिंग फीस पर पाइए हाउसिंग लोन। आज ही इन नंबरों पर कॉल करें। आंखों से 100% दिव्यांग 20 वर्ष की मोना दास अब लावारिस नहीं है। पूरे 15 साल बाद उसकी बिछड़ी मां मामुनी दास उसे मिल गई है। मोना को अब भगवान से भी कोई शिकायत नहीं, बल्कि उसका भरोसा अब और भी पक्का हो चुका है। लेकिन 1.5 दशक से बिछड़ी मां बेटी का ये भावुक मिलन महज इत्तेफाक नहीं है। इसके पीछे शहर के समाज सेवियों की अहम भूमिका है। दृष्टि दिव्यांग मोना मूलतः असम की राजधानी गुवाहाटी से कुछ ही फासले पर स्थित धुबरी गांव के एक बेहद निर्धन परिवार से है। पढ़ाई में होशियार मोना अपने जाति प्रमाण पत्र को लेकर 1.25 माह पहले काफी परेशान थी। सतना कलेक्टर की जनसुनवाई में उसने इस वास्ते आवेदन भी दिया था, लेकिन इसमें दूसरे राज्य का निवासी होने के साथ उसकी आइडेंटिटी भी आड़े आ रही थी। मोना जब महज 5 साल की थी तब वो 12 साल के भाई के साथ ट्रेन से सतना आई थी। बस स्टैंड में राहगीरों ने नेत्रहीन मोना को अपने भाई की गोद में बैठे देखा तो पुलिस को इसकी सूचना दी। भाई बहन हिंदी नहीं समझते थे और उन्हें सिर्फ असमी आती थी, लिहाजा परस्पर संवाद का संकट था। पुलिस जब मोना के परिजनों को नहीं तलाश पाई तब पूर्व मंत्री स्वर्गीय डॉक्टर लालता खरे उसे अपने साथ नीम स्थित वृद्धाश्रम चंद्राशय ले गए। एक दिन बहन को छोड़कर भाई भाग गया। मोना की पढ़ाई में रुचि को देखते हुए डॉक्टर खरे ने उसे जबलपुर के एक नेत्रहीन बोर्डिंग स्कूल में भर्ती करा दिया। 10वीं की पढ़ाई पूरी कर जब मोना चंद्राशय लौटी तब तक डॉक्टर खरे का देहावसान हो चुका था। चंद्राशय के अध्यक्ष मोतीलाल गोयल, सचिव वीडी त्रिपाठी और कोषाध्यक्ष कमलेश पटेल ने मोना के लालन पालन की जिम्मेदारी संभाली। उसकी 12वीं तक की पढ़ाई सतना में ही हुई। ट्यूशन की जिम्मेदारी समाज सेवी महेश आयलानी ने उठाई। अब मोना अंग्रेजी के साथ हिंदी भी बोलती समझती है। मोना मौजूदा समय में लखनऊ स्थित डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नेशनल यूनिवर्सिटी में BA 3rd ईयर की छात्रा है। वो IAS ऑफिसर बनकर परिवार की गरीबी दूर करना चाहती है। चंद्राशय के प्रबंधक दीपक शुक्ला बताते हैं कि मोना का स्वप्न साकार करने में ट्रस्टी कोई कसर नहीं छोड़ रहे। एक तो नेत्रहीन, उस पर लावारिस जैसी हालत से व्यथित मोना भगवान से नाराज थी। वो बिछड़े परिजनों से मिलने को बेताब थी, मगर उसे गांव का नाम भी याद नहीं था। उसकी स्मृति में इतना था कि वो असम के गुवाहाटी के किसी गांव से है। समाजसेवी महेश आयलानी ने मोना को उसके परिवार से मिलाने की तरकीब निकाली। मोना के लिए भावुक वीडियो बनाया और मित्रों की मदद से असम में सोशल मीडिया पर वायरल करा दिया। वीडियो में उसकी पहचान की कुछ निशानियां भी दी। इस कोशिश के नतीजे सुखद रहे। वीडियो गुवाहाटी के एक भले मानुष के हाथ लगा। वो मोना के परिवार को जानता था। उस शख्स ने वीडियो कॉल के माध्यम से मोना की बात मां मामुनी दास से कराई। 15 वर्ष बाद मां का बेटी से ये भावुक मिलन था। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। बकौल आयलानी, अब उनकी कोशिश है कि मां को गुवाहाटी से लाकर बेटी से मिलाने लखनऊ ले जाएं। ये जो नेत्रहीन बालिका मिली है सर, ये इसकी क्या कहानी है और कहाँ और कितने वर्षों के बाद मिली है? ये 15 साल पहले सतना में भटकते भटकते अपने भाई के साथ पहुंची थी। बस स्टैंड में लावारिस हालत में मिले थे दोनों भाई बहन। तो इनकी भाषा कोई नहीं समझ पा रहा था। उस समय पेपर में भी आया था और पुलिस में रिपोर्ट भी लिखी थी, लेकिन भाषा न समझ पाने के कारण फिर इनको वहाँ के नीमी स्थित आश्रम में, चंद्राश्रय में, वहाँ पर डॉक्टर लालता प्रसाद खरे ने इनको पाला था। भाई थोड़ा बदमाश प्रवृत्ति का था तो वो आश्रम छोड़ के भाग गया। वो बड़ा था 12 साल का, लेकिन ये छोटी थी 5 साल की और ये दृष्टिहीन थी, इससे कुछ दिखता नहीं था। फिर डॉक्टर साहब ने इनको जबलपुर में एक जो दृष्टिहीन स्कूल है वहाँ पे एडमिशन दिलवाया। 10 साल वहाँ पढ़ने के बाद फिर ये बच्ची वापस आई तो मेरे से मुलाकात हुई। उस समय डॉक्टर लालता प्रसाद खरे जी का देहांत हो चुका था। तो फिर मेरी मुलाकात हुई तो जब मैंने उनसे पूछा तो बताया कि मुझे आगे की पढ़ाई करनी है 11th 12th की और मुझे IAS ऑफिसर बनना ये सपना है।
तो हमने कुछ संस्थाओं से मिल करके, दोस्तों से मिल के उसकी पढ़ाई का जिम्मा लिया, उसको ट्यूशन वगैरह कराई। उसकी इंग्लिश बहुत कमज़ोर थी, वो इंग्लिश अच्छी हुई। यहाँ पे स्कूल में 2 साल पढ़ी, फिर इसकी पढ़ाई लखनऊ में हुई। अभी उसका फाइनल ईयर चल रहा है, BA फाइनल का। तो कंपटीशन वगैरह करेगी, IAS ऑफिसर बनने की तैयारी करेगी। तो अभी कुछ दिन पूर्व ये सतना फिर मेरे से मुलाकात हुई, तो उस समय बड़ी उदास थी और उस समय उसने बोला कि मेरे को लावारिस हूँ, मेरा कोई नहीं है, भगवान ने मेरी आंखें भी छीन ली, माता पिता भी नहीं है मेरे। तो मैंने कहा कुछ दिमाग पे जोर दो, कुछ याद है तुम जब आई थी, कैसे पहुंची यहाँ पे? तो उसने ये बताया, मुझे बस इतना याद है कि मैं अपने भाई के साथ ट्रेन में आई थी। अपने पिता का नाम बताया उसने, हैकुर दास, माता का नाम बताया और ये बताया कि आसाम में गुवाहाटी के पास कोई गाँव है, वहाँ की मैं रहने वाली हूँ, इतना पता। तो फिर हमने भगवान का नाम ले करके एक सोशल मीडिया पे हमने वीडियो वायरल किया, जिसमें ये बच्ची का फ़ोटो दिखाया और उसे 15 साल पुरानी घटना बताई और उसमें हमने आसाम गुवाहाटी में ये वीडियो वायरल करवाया। वहाँ पे एक पत्रकार ने भगवान बनकर हमारी मदद की और उसने मेहनत की। तो एक फल वाले ने पहचाना, बोला हाँ मुझे ये किस्सा मालूम है, 15 साल पहले यहाँ से एक बच्ची गुम हुई थी जो कि नेत्रहीन थी। तो उसके परिवार वाले के पास गए, मिले वहाँ पे और वाकई वो बच्ची उन्हीं की निकली और फिर उनको वीडियो कॉल द्वारा बात करवाई गई लखनऊ। दोनों ने एक दूसरे को पहचाना और अब हम तैयारी कर रहे हैं कि वो गुवाहाटी के गांव से यहाँ लखनऊ उनकी फैमिली आ जाए, क्योंकि मोना पढ़ाई चल रही है। मोना की पढ़ाई भी हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं। अब 15 साल हो गए, मोना घर तो वापस नहीं जाएगी, लेकिन उसके मन में एक खुशी हो गई कि मैं लावारिस नहीं हूँ, मेरे भी माँ बाप हैं। और ये अभी किस्सा अभी 6-8 महीने पुराना है। वो कलेक्ट्रेट के पास गई थी जाति प्रमाण पत्र, तो कलेक्टर ने भी मना कर दिया, हम जाति प्रमाण पत्र कैसे बनाए, गुमशुदा लड़की है। मतलब उसके अपने पास उसकी एक पहचान नहीं थी। आज उसकी पहचान हो गई कि वो उसके माँ बाप कौन है, कहाँ की रहने वाली, कहाँ पैदा हुई है। उसके मन में बस यही खुशी है बहुत। आपका नाम और आपका? महेश आयलानी मेरा नाम है। हम लोग सोशल सेवा, समाज सेवा में लगे रहते हैं। तो मैं चंद्रा से एक आश्रम है, वहाँ पे मैं जाता रहता हूँ, वहाँ बुजुर्ग लोग रहते हैं। तो यहाँ मेरी उससे मुलाकात हुई थी। और हम लोग का एक रिटायरमेंट होम खुद का भी है, सर्जन रिटायरमेंट होम, जहाँ सीनियर सिटीजन आते हैं, रहते हैं, घूमते हैं और इन्जॉय करते हैं। शुक्रिया। नर्मदा केयर अस्पताल छतरपुर का एकमात्र सर्व सुविधा युक्त अस्पताल, जहां 24 घंटे मिलती है आपातकालीन और नियमित चिकित्सा सेवाएं। कुशल और अनुभवी डॉक्टरों की सबसे बड़ी टीम जो करती है आपकी कंप्लीट केयर। क्रिटिकल केयर के लिए सबसे आधुनिक ICU वार्ड, जिसमें उपलब्ध है वेंटिलेटर, ECG, TMT, इको, अल्ट्रासोनोग्राफी, CT स्कैन, एक्सरे, फोटोथेरेपी, डायलिसिस और पैथोलॉजी की संपूर्ण सुविधा। मानवीय चिकित्सा मूल्यों पर आधारित सभी प्रकार के ऑपरेशन का लाभ पाएं। हृदय रोग, ब्रेन स्ट्रोक, पीलिया, मधुमेह, किडनी रोग, अस्थमा, डेंगू, मलेरिया के प्रभावी इलाज की सुविधा, पित्त की थैली यानी गाल ब्लैडर का ऑपरेशन, साथ ही एंडोक्राइन सर्जरी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी सहित पेट और हड्डी से संबंधित सभी ऑपरेशन के लिए सबसे आधुनिक OT की सुविधा। हमारे महिला और प्रसूति विभाग में रखा जाता है जच्चा बच्चा का पूरा ध्यान। नर्मदा केयर अस्पताल में अब पाइए रेडियोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी, चाइल्ड केयर, डेंटल केयर और मेडिसिन विभाग की आधुनिक इलाज सुविधाएं। हेल्थ इंश्योरेंस यानी कैशलेस इलाज की सुविधा। तो अपने मरीज की कंप्लीट केयर के लिए अब झांसी ग्वालियर क्यों भागना, जब सीमित शुल्क में नर्मदा केयर अस्पताल दे रहा है यह मौका आपके अपने छतरपुर में। हमारा पता है नर्मदा केयर अस्पताल LIC के सामने, जवाहर रोड, छतरपुर। हमें फोन करें 9039025934।